नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग वे हैं जो पहाड़ों पर बनाए जाते हैं और राजस्थान के अमूमन जो दुर्ग है वह सब पहाड़ों पर ही बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो ये लीजिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये बन गया अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग बन गया। अब देखते हैं इस दुर्ग की क्या विशेषता है। सबसे पहले ये दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये दुर्ग है गंभीरी और नदी, गंभीरी वो बेड़स नदी के, गंभीरी वो बेड़स नदी के किनारे पर ये दुर्ग स्थित है, ठीक है ना। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इस निर्माण का निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य। मौर्य वंश का शासक था चित्रांग मौर्य। इसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। इस दुर्ग को एक शासक था बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मान मोरी से जीता था, मान मोरी से जीता था। जीत कर ये राजस्थान के राजपूतों के अधिकार में आ गया था। अब देखते हैं इस दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग के कई अनेक नाम हैं। इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इस दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। वीरता व शौर्य की क्रीड़ा स्थली ये दुर्ग, ठीक है ना। ये दुर्ग बलिदान का पावन तीर्थ ये दुर्ग। इसी दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। ये इस दुर्ग के नाम है, ठीक है। अब इस दुर्ग में के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर 7 पौड़ है। कितने पौड़ है? 7 पौड़ के बाद ये अंदर घुस जाता है। सबसे जो प्रथम पौड़ है वो है पाटन पौड़। इसी के पास बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है, बाघ सिंह स्मारक। आपको पता होगा कि जब 1537 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, तो बाघ सिंह है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो बाघ सिंह की छतरी यहाँ पर पाटन पौड़, जो प्रथम जो पौड़ है उसके पास ही बनी हुई है। ये दुर्ग बहुत ऊंचा बना हुआ है, जमीन से काफी ऊपर बना हुआ है। रास्ता भी ऐसा सर्पिलाकार है। कैसा रास्ता है? सर्पिलाकार रास्ता। इस दुर्ग को अभेद दुर्ग कहते हैं। बड़ी मुश्किल से इस दुर्ग को भेदा जा सकता है, जीतना बड़ी मुश्किल है इस दुर्ग की, ठीक है ना। इस दुर्ग का आकार है ना वो व्हेल मछली जैसे, देखो व्हेल मछली जैसा नजर आ रहा है। ये दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा है वो लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा। लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और देखते चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पहुंचते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हरा करके इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 9 मंजिले इमारत है, ठीक है। विजय स्तंभ, मीराबाई का महल, मीराबाई का महल भी यहाँ पर है। मीराबाई का महल को है, मीराबाई का मंदिर, मीराबाई की गुरु रविदास जी का मंदिर भी यहाँ है। रविदास जी का मंदिर, रविदास जी का मंदिर भी
यहाँ पर है कीर्ति स्तंभ है, ठीक है। गोरा बादल महल, गोरा बादल महल भी यहाँ स्थित है, ठीक है। गोरा बादल महल भी स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा देखते हैं तो ये जो दुर्ग है ये इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी पर बना हुआ है कि ये सुरक्षित दुर्ग माना जाता है। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको, जिसको राजस्थान का गौरव काल माना जाता है, ठीक है ना। यानी राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब यहाँ पर समय समय पर यहाँ के राजवंशों ने बलिदान आदि है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 साके हुए। पहला हुआ है 1303 में, दूसरा हुआ है 1534 में और चौथी दूनी 68, तीसरा हुआ और दूसरा हुआ है 1567-68, ठीक है। पहला शाखा, पहले साके के समय यहाँ का शासक था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह शासक कब बना? 1302 में और 1303 में यहाँ पर था। आगे रावल रतन सिंह यहाँ का शासक था। उस समय आक्रमण किया था, वो आक्रमण किया था, आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह शासक, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। क्यों किया? पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। अब आक्रमण हो गया, आक्रमण करते ही राजपूत सरदारों ने किया केसरिया। केसरिया क्या, जिसमें इनके प्रमुख सेनापति गोरा और बादल, गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए। रतन सिंह को वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद महिलाओं ने किया जौहर, महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया, जिसमें रानी पद्मिनी की अगुवाई में महिलाओं ने जौहर किया। ये कब किया? 1303 में। ये राजस्थान का दूसरा शाखा था, ठीक है। पहला कौन सा था? पहला था 1301 में हमीरदेव चौहान, ठीक है, के समय हुआ। रंगा देवी ने वो जौहर किया था, ठीक है ना, और वो भी अलाउद्दीन के समय ही हुआ था। ये तो था पहला शाखा। दूसरे शाखे की बात करें तो दूसरा शाखा हुआ है विक्रमादित्य के समय। दूसरा शाखा 1534 में वहां का शासक था विक्रमादित्य। वहां का शासक था विक्रमादित्य। चित्तौड़ के शासक थे, उधर मालवा के शासक थे, मालवा या गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। अब सांगा की मृत्यु हो गई थी। सांगा की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क शासक बनता है, पुत्र शासक बनता है, उसका नाम है विक्रमादित्य। कौन बनता है? विक्रमादित्य। कम उम्र का था, विक्रमादित्य शासक बने। उधर वो बनवीर है, वो विक्रमादित्य के पीछे पड़ा हुआ था। बनवीर विक्रमादित्य के पीछे पड़ा हुआ था। इसका फायदा उठाया बहादुर शाह ने, और बहादुर शाह ने कर दिया यहाँ पर आक्रमण। कब किया? 1534 में। इनकी माताजी थी कर्मावती। इनकी माताजी थी कर्मावती। कर्मावती ने उस समय भारत का सम्राट था, भारत का बादशाह था उस समय हुमायूं।
कौन था? हुमायूं। हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं में समय पर आ नहीं सका। इस वजह से कर्मावती ने कर दिया जौहर, कर्मावती ने जौहर कर दिया। तो ये था दूसरा शाखा। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शासक, दूसरा शाखा कर्मावती के नेतृत्व में हुआ, लेकिन हुमायूं बाद में पहुंचा। जब तक हुमायूं पहुंचा तब तक ये काम सब हो चुका था, ठीक है ना। अगर हुमायूं जल्दी पहुंचता तो ऐसी नौबत नहीं आती, कि हुमायूं खुद भी उस समय इस स्थिति में था नहीं, खुद गृह युद्ध में उलझा हुआ था, ठीक है ना। बाबर की मृत्यु के बाद उसके जो भाई थे वो आपस में लड़ रहे थे। उधर भारत में शेरशाह सूरी है, वो अपना दमखम दिखा रहा था। इस वजह से हुमायूं वो भाग गया था। इस वजह से हुमायूं ने कोई सहयोग नहीं किया। यहाँ पर तीसरा शाखा 34 दूनी 38, 1568। उस समय यहाँ का शासक था उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह। दिल्ली का था अकबर, दिल्ली का था अकबर, ठीक है। अकबर ने आक्रमण किया उदयपुर, अकबर ने आक्रमण किया उदयपुर पर, ठीक है ना। तो उदयपुर पर आक्रमण किया कब किया? 1568 में। तो इस समय भी जो नारियां थी उन्होंने जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया किया। इसके बाद इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अकबर ने अपने अधीन कर दिया और अकबर वहां से जीत कर चला गया। लेकिन कुछ समय बाद प्रताप ने इस दुर्ग पर वापस अधिकार कर लिया, ठीक है ना। तो ये तो तीन शाखे। इस शाखे में जयमल वो पत्ता का पत्ता कटा था, जयमल और पत्ता इस शाखे में वीर गति को प्राप्त कर गए थे, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का इतिहास देखे, बहुत पुराना इतिहास है। ये दुर्ग माना जाता है कि ये दुर्ग मौर्य काल के समय बना था। बप्पा रावल ने मानमोरी को हरा करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है ना। 7 प्रवेश द्वार है। प्रथम प्रवेश द्वार है वो बाघपोल है, वहां पर पाटन पोल है, बाघ सिंह की स्त्री बनी हुई है, ठीक है ना। आकार सर्पिलाकार है, इस वजह से चढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। वेल मछली के आकार का है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है। विजय स्तंभ बना हुआ है इसमें, मीरा महल, मीरा मंदिर, रेदास मंदिर, कीर्ति स्तंभ, गोरा बादल महल, ठीक है ना, नवकर बुर्ज, और ये गंभीर बेड़ा संधियों के बीच बना हुआ है, ठीक है ना। इसका वास्तुकार वो जैता है, ठीक है ना। इसका वास्तुकार जैता है। पूंजा, नापा और पेमा ये इनके पुत्र थे। इनका भी इसमें सहयोग रहा है। निर्माण चित्रांग मौर्य ने आपको बता दिया। ये राजस्थान के सभी गढ़ों का सिरमौर है, ठीक है ना। वीरता और शौर्य की ये क्रीड़ा स्थली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो पूरा